कार्यक्रम में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हृदय से स्वागत करते हैं आप सभी भक्तों का। तो चलिए एक बारी भगवान को भी हम मिल करके प्रणाम कर लेते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्री पंच तत्व की जय। तो यहाँ पे हमारा 20 अध्याय शुरू हो रहा है, जिसमें सची देवी का एक वैष्णव के प्रति कुछ अपराध हुआ, उस अपराध का खंडन। तो इस प्रसंग को हम आगे बढ़ाते हैं। हे कृपा सागर गौर चंद्र, आपकी जय हो जय हो। हे शची जगन्नाथ नंदन गौर सुंदर, आपकी जय हो जय हो। इस प्रकार नवदीप में प्रभु विशंभर श्री नित्यानंद की और श्री गदाधर के साथ विहार करते हैं। श्री गौरांग श्री हरि देवानंद पंडित को वाक्य दंड देकर अपने घर आए और देवानंद पंडित भी अपने घर को चले गए। अब दुष्ट संग दोष के कारण उस ब्राह्मण को प्रभु के चरणों से बड़ा ही दुख हुआ, किंतु देवानंद जैसा साधु व्यक्ति भी श्री चैतन्य देव के पास जाकर उनके सम्मुख होने योग्य न हुआ। कारण कि वैष्णवों की कृपा से ही श्री विशंभर प्राप्त होते हैं। अचला माता जी, आपका अनम्यूट है, आप तो कौन से पेज नंबर से है? मेरे को मिला नहीं। मध्यखंड 22वां नया अध्याय है, 22वां अध्याय निकाल लीजिए। 22वां बोल रहे थे ना? ठीक है, 22। अच्छा, इसमें 22वां। अच्छा, द्वाविशन, मुझे द्वाविश लगा जैसे 20वां है, 22वां है। हाँ ठीक है, 22वां अध्याय है। वो संस्कृत में लिखा था ना, इसलिए थोड़ा माइंड में लगा कि ये 20 है, शायद द्वाविश लिखा हुआ है ना। जिस श्री शची के गर्भ से, अच्छा यहाँ था, किंतु देवानंद जैसा साधु व्यक्ति भी श्री चैतन्य देव के पास जाकर उनके सम्मुख होने योग्य न हुआ। इसका कारण क्या था? वैष्णवों की कृपा से ही श्री विशंभर प्राप्त होते हैं। भक्ति के बिना केवल जब तक कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी यहाँ पर कि वैष्णवों को प्रसन्न रखना ही सबसे बड़ा कार्य है। जब तब से, चाहे कितने जन्मों तक, करोड़ों जन्मों तक, चैतन्य चरितामृत में भी एक श्लोक आता है जिसको महाप्रभु कहते हैं कि चाहे कितने ही करोड़ों करोड़ों जन्मों तक हम जप नाम कर ले, कितनी ही संख्या क्यों ना कर ले, लेकिन अगर वैष्णवों के प्रति अगर हमारा अपराध है तो फिर नाम, प्रभु नाम, जो हमारी जब तपस्या है, कितनी कठोर हम तपस्या क्यों ना करें, तो वो कुछ काम आने वाली नहीं है। तो कुछ भी नहीं कर सकते। कोटि कोटि जन्म हरि नाम कीर्तन करे, कुछ ऐसा एक है, कृष्ण प्रेम नाही मिले प्रभु, कुछ इस प्रकार का एक बड़ा सुंदर श्लोक है। तो उसमें बताया है कि कोटि कोटि जन्मों तक भी अगर वो नाम जप करता है तो भी वो ये ना समझे कि उसने कृष्ण को प्राप्त कर लिया है, नहीं। तो वही यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वैष्णवों के निकट जिसका अपराध होता है उसमें श्री कृष्ण प्रेम होने पर भी उस प्रेम में बाधा पड़ जाती है। यह मैं नहीं कहता, ऐसा वेद का वचन है। श्री सच्चिनंदन ने भी साक्षात अपने मुख से यही कहा है। जिस श्री शची के गर्भ से श्री गौर चंद्र का आविर्भाव है उसका भी पहले वैष्णव अपराध था। अब एक और घटना वैष्णव अपराध के ऊपर सुनाई जा रही है। पहली घटना किसकी थी? देवानंद पंडित की। अब एक और घटना सुना करके यहाँ पे और इसको प्रूफ कर रहे हैं कि वैष्णव अपराध से भक्ति नहीं मिलती।
तो प्रभु ने स्वयं उस अपराध को दूर करवाकर फिर माता को प्रेम प्रदान किया और सबको शिक्षा दी। है बड़ी अद्भुत कथा है, सावधान होकर सुनो, इसके श्रवण से वैष्णव अपराध मिट जाता है। तो इसका एक बार प्यार मैं पढ़ लेती हूँ, फिर आगे आप लोग पढ़िएगा। जय जय गौर चंद्र कृपा रे सागर, जय सच्ची जगन्नाथ नंदन सुंदर, हेनमते नवद्वीपे प्रभु विशंभर, विहरे साहति नित्यानंद गदाधर, वाक्य दंड देवानंद पंडित तेरे कौरी, आइला अपन घर गौरंग श्रीहरि, देवानंद पंडित चलिला निजवासे, दुख पाइले न विप्र दुष्ट संग दोषे, देवानंद हेन साधु चेतन रे ठाई, सम्मुख है ते योग्य नहीं लता तथाई, वैष्णवेरे कृपा से पाई विशंभर, भक्ति बिन जप तप अकिंचत कर, चत कर वैष्णवेरे ठाई जार होए अपराध, कृष्ण प्रेम हई लो तार प्रेम वाद, आमी नहीं बलि ए वेदेरे वचन, साक्षात ओ कही अच्छे सचिर नंदन, जय सचिरे गर्भे गौर चंद अवतार, वैष्णव अपराध पूर्व अचिले तहार, आपाने से अपराध प्रभु भुजाइय माये दिलेन प्रेम सब सिखाइया, ए बड़ अद्भुत कथा सुने सावधाने, वैष्णव अपराध गुचे इहार श्रवणे। अब आगे सुनिए क्या हुआ। एक दिन महाप्रभु श्री गौर सुंदर घर आकर विष्णु सिंहासन पर बैठ गए और अपने ही मूर्ति शालिग्राम शिलाओं को अपनी गोद में लेकर श्री गौर चंद्र परम कौतूहल पूर्वक अपने स्वरूप को ही प्रकाशित करते हुए कहने लगे। क्या कहने लगे? मैं ही कलयुग में कृष्ण हूँ। क्या कह रहे हैं? मैं ही कलयुग में कृष्ण हूँ, मैं ही मूल नारायण हूँ, मैं ही राम रूप में सागर के ऊपर सेतु बंधन किया था, मैं क्षीर सागर में सो रहा था, परंतु नाड़ा के हुंकार से मेरी नींद टूट गई। प्रेम भक्ति वितरण करने के लिए ही मेरा प्रकाश है। अरे नाड़ा, मांग 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 लूं अपना अभिष्ट। प्रभु का महाप्रकाश देखकर श्री नित्यानंद राय ने तुरंत छत्र उठाकर उनके मस्तक के ऊपर धारण किया। बाईं ओर से श्री गदाधर तांबूल अर्पण करने लगे। भक्त वृंद चारों ओर से चवर ढुलाने लगे। महेश्वर श्री गौरांग भक्ति योग लुटाने लगे। जिसकी जिसमें प्रीति है वह वही वर मांगने लगा। कोई कहता मेरे बाप की बड़ी दुष्ट मति है, उनकी मति सुधर जाए तो मेरी भी रक्षा हो जाए। इस प्रकार कोई गुरु के लिए, कोई शिष्य के लिए, कोई पुत्र के लिए, कोई पत्नी के लिए, जिसकी जैसी मति थी वैसा वर मांगने लगे। प्रभु विशंबर भक्तों के वचनों को सत्य करने वाले हैं, अतः उन्होंने हंस हंस कर सबको प्रेम भक्ति का वरदान दिया। ठीक है, कोई एक जना इस प्यार को पढ़े। आमी नाही बलि विदर वचन, साक्षात देव कही सचिर नंदन, जे सचिरे गर्भे गौर चंद्र अवतार, वैष्णव अपराध पूर्व अचिल तहा, अपन से अपराध प्रभु बुझाइया, या मेरे दिल ने प्रेम सब सिखाइया। ए बड़े अद्भुत कथा सुन सावधान, वैष्णव अपराधी गुचे इहर श्रवणे। ए बड़े अद्भुत कथा सुन सावधाने, वैष्णव अपराधी गुचे इहर श्रवणे। एक दिन महाप्रभु
श्री गौरांग सुंदर आसिया वसीला विष्णु खटर ऊपर निज मूर्तिशीली सब करी निज कोले अपन प्रकाशे गौर चंद्र को तुहाले मोई कली युगे कृष्ण मोई नारायण मोई राम रूपे तिलु सागर बंधान सुतिय अछिलु शिर सागर भीतरे मोर निंद्रा भागी लेकर न डर हुकारे प्रेम भक्ति विलाई ते मोहर प्रकाश मांगे मांगे न अरे नाड मांगे श्रीनिवास देखी महापर काश नित्यानंद राय तत क्षणे तुली छत्र धरी माथाय वाम दिगे गदाधर तांबुले जोगार चार दिगे भक्त गण चामर डुलाय भक्ति योग विलाय गौरांग महेश्वर जहर जहत कृति लाए सैवर कहो बोले मोर बाप बड़े दुष्मती तार चित भाल हेले मोर अद्यहति केहो मांगे गुरु प्रति कहो शिष्य प्रति केहो पुत्र केहो पत्नी जार जथामति भक्त वाक्य सत्यकारी प्रभु विशंबर हसी असंभारे दिला प्रेम भक्ति भर महर्षि निवासे बोले गोसाई गोसाई आइए देव आए भक्ति सभी ठाई प्रभु बोले यहाँ न भूलिए श्रीनिवास तारे न छे तारे नाही देवु प्रेम भक्ति रविलास वैष्णवे ठाई तान आछे अपराध इत एव तान हेले प्रेम भक्ति बात महाभक्त श्रीनिवासे बोले हर बात एक थाय प्रभु देह त्याग सभाकार तुम्हें न पुत्र आजारे गर्भे अवतार तारे ज्यादा आगे बढ़ गई। हरे कृष्णा जी ठीक है माता जी। महाशय श्रीनिवास बोले माता जी की आवाज नहीं आ रही, लेफ्ट हुई क्या माता जी? माता जी की आवाज दोबारा गई है। दिख नहीं रही, इसमें शायद नेट गया माता जी को। कई भक्तों का तो वो ज्वाइन ही नहीं हो रहा। माता जी का लेफ्ट हो गई है नहीं इसमें। देखेंगे ग्रुप में। हरे कृष्णा, मेरा आवाज नहीं आ रहा था क्या? जी माता जी, आपकी आवाज चली गई थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो महाशय श्रीनिवास कहते हैं, हे प्रभु श्रीनिवास ऐसा मत कहो। अच्छा, हे प्रभु शची माता को भी आज इस स्थान पर प्रेम भक्ति देनी चाहिए। प्रभु बोले श्रीनिवास ऐसा मत कहो, मैं प्रेम भक्ति का विलास उसको नहीं दूंगा। वैष्णव के निकट उसका अपराध है, अतएव उसके लिए प्रेम भक्ति का निषेध है, अर्थात उसे नहीं मिल सकती। श्रीनिवास जी महावाक्य है। वे फिर बोले, हे प्रभु आपकी इस बात से तो हमारा देह त्याग हो जाएगा। भला जिसके गर्भ से आप जैसे पुत्र का अवतार हो, उसका प्रेम भक्ति में क्या अधिकार नहीं है? तो सची माता सबकी जीवन है, जगत माता है वो। हे प्रभु आप कपट त्याग कर उसके लिए भी भक्ति दाता बने। आप जिसके पुत्र हैं वे तो सबकी जननी हैं। पुत्र के निकट माता का क्या कोई अपराध
गिना जाता है। यदि उसका किसी वैष्णव के निकट कोई अपराध है तो भी आप उसका खंडन कर उस पर कृपा करें। प्रभु बोले, मैं केवल एक उपाय का उपदेश ही दे सकता हूँ, पर वैष्णव अपराध का खंडन मैं भी नहीं कर सकता। जिस वैष्णव के प्रति उसका अपराध होता है वह उसी के क्षमा करने पर दूर होता है। देखो, दुर्वासा का अपराध राजा अम्बरीश के प्रति था। उसका जैसा क्षय हुआ वह तो तुम जानते ही हो। कैसे हुआ उसका अपराध कैसे छूटा। उसको पूरे ब्रह्मांड में घूम आया वो, लेकिन उसका अपराध कहाँ छूटा? जब वो अम्बरीश महाराज के पास ही गया है ना, तभी उसका अपराध छूट पाया। अन्यथा वो पूरे ब्रह्मांड में घूमता रहा, सबसे उसने याचना करी, लेकिन सबने मना कर दिया। अतः सच्ची माता का अपराध नाड़ा श्री अद्वैत के प्रति है। उसी नाड़ा के क्षमा करने पर उन्हें ही प्रेम का प्रसाद प्राप्त हो सकता है। श्री अद्वैत की चरण धूलि मस्तक पर चढ़ने पर मेरी आज्ञा से उनको प्रेम भक्ति फिर से प्राप्त होगी। ठीक है, 24 से 35 कोई पढ़िए। सावित्री माता जी ने हैंड रेज किया हुआ है। सावित्री माता जी, अच्छा, स्वधुनी गंगा माता जी ने भी हैंड रेज किया। ठीक है, अब सावित्री माता जी तो बोल नहीं रही है। ठीक है, स्वधुनी गंगा माता जी आप पढ़िए। सचिन भागवत की। प्रभु बोले खाना बलि बसिवास तारे नाही दीमु प्रेम भक्ति विलास वैष्णव तन आचे अपराध इत एव तन हेल प्रेम भक्तिवाद महाभक्त श्रीनिवास बोले आरबार एक कथाए प्रभु देह त्याग सबका तुम्ही हेन पुत्र जाने गर्भे अवतार तारकी नाही वर प्रेम योगे अधिकार संभार जीवन आई जग तेरा माता चारी प्रभु तके भक्ति दाता तुम्ही जर पुत्र प्रभु से सर्व जननी पुत्र स्थाने मायर की अपराध गानी यदि वैष्णव स्थाने ताके अपराध तथापि खंडाइया करह प्रसाद प्रभु बोले उपदेश कही केश पारी वैष्णव अपराध अमी खंडाई ते नारी जे वैष्णव स्थाने अपराध हाय जार पुन से समिले से ऊंचे नार्यार दुर्वासाल अपराध अम्बरीश स्थाने तुम्ही देख जन साए नाही लजे मैंने नाडार स्थाने ते आचे तान अपराध नाटा समिले से है प्रेमरे प्रसाद अद्वैत चरण धूली लाइले माताए आई वेक प्रेम भक्ति हमारे आज्ञा। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। स्थगित था ना माता जी? जी। से माता जी यहाँ से उसी समय सब लोग श्री अद्वैत के पास गए। यहाँ से बीच में नित्यानंद टीका। ठीक है, तो यहाँ पे खैर जो नित्यानंद टीका है उसमें बता रहे हैं कि 3 प्रकार के अपराध
की यहाँ पे चर्चा की गई। मतलब यहाँ पे तो खैर वैष्णव अपराध की बात है, लेकिन 3 प्रकार के अपराध होते हैं, सेवा अपराध, वैष्णव अपराध और नाम अपराध। नाम अपराध के बारे में हमें मालूम है, जो हम सुबह मंगल आरती में सुबह बोलते हैं, 10 प्रकार के जो अपराध, 11 प्रकार के अपराध जो बताए गए हैं, उनको ध्यान देना चाहिए हमें उस पर। और सेवा अपराध का मतलब जो ड्यूटी वर्शिप करते समय भगवान के लिए जो हम सेवा हमने चुनी है, मतलब हमें जो भी हमें प्राप्त हुई है सेवा, उसमें कभी कभार हम ढिलाई कर देते हैं या कुछ गलती कर देते हैं। हाँ, उसमें बड़ा सावधान रहना चाहिए। तो जो भी सब सेवा अपराध में काउंट होता है। और वैष्णव अपराध की तो यहाँ पे चर्चा ही हो रही है, और यहाँ पे बताया है कि 6 प्रकार के वैष्णव अपराध होते हैं, उस पर भी हम ध्यान दे सकते हैं। किसी वैष्णव पर प्रहार करना मतलब उसको मारना, उस पर हाथ उठा देना बिना किसी कारण के, उसकी कोई गलती नहीं है लेकिन फिर भी उस पर हाथ उठा देना। और दूसरा है वैष्णव निंदा। वैसे तो किसी भी जीव की निंदा करने से बचना चाहिए, लेकिन वैष्णव निंदा का जो अपराध है वो हमारे जीवन में भक्ति रूपी लता को बूढ़ा बना देता है, छोटा बना देता है, बढ़ती नहीं है वो भक्ति लता, वो आगे नहीं बढ़ पाती है। तीसरा है वैष्णव से द्वेष रखना, ईर्ष्या करना। और चौथा है वैष्णव का अनादर करना, सामने जैसे दिख जाए वैष्णव को देख करके प्रसन्न ना होना। और पांचवा है वैष्णव पर क्रोध करना, और वैष्णव के देखने मिलने पर उसका आदर सत्कार ना करना। तो ये 6 प्रथम नाम अपराध के अनुभुक्त आते हैं। फिर भी केवल नाम आश्रय से भी वैष्णव अपराध सहज में खंडित नहीं होते। जब तक जिस वैष्णव के प्रति जैसा अपराध हुआ है वह क्षमा न कर दे, तब तक वह वैष्णव अपराध नष्ट नहीं होता। तो उसी समय सब लोग श्री अद्वैत के पास गए और जाकर उनको सब वृतांत सुनाया। और सुनते ही श्री अद्वैत श्री विष्णु कहते हुए बोले, तुम लोग मेरी जान लेना चाहते हो क्या? अरे, जिसके गर्भ से मेरे प्रभु का अवतार हुआ है वह तो मेरी जननी है, मैं उसका पुत्र हूँ। जब अम्मा की चरण धूलि की मैं अभिलाषा करता हूँ, उस अम्मा का प्रभाव तो मैं तिल भर भी नहीं जानता। जगन माता सची तो विष्णु भक्ति स्वरूपिणी है, फिर तुम लोग मुख में ऐसी बात क्यों लाते हो? प्राकृत भाषा में जो आई अम्मा कहेंगे तो उस आई शब्द के प्रभाव से उसका दुख नहीं रहेगा। जैसी गंगा जी है वैसी ही आई है, कोई भेद नहीं है। श्री देवकी और यशोदा जी जो वस्तु है वही आई है। इस प्रकार आई का तत्व कहते कहते आचार्य गोसाई आविष्ट होकर के गिर पड़े और बाह्य ज्ञान शून्य हो गए। आई ने देखा कि यही समय है, वह बाहर आई और उसने आचार्य के चरण धूलि लेकर शीश पर चढ़ा लिया। आई परम वैष्णवी है, मूर्तिमती भक्ति है, विशंबर को गर्भ में धारण करने की उसमें सामर्थ्य है। जिस समय उसने आचार्य की चरण धूलि ली, उस समय वह विहल हो गई और भूमि पर गिर करके बेसुध हो गई।
तो वैष्णव मंडली जय जय हरि ध्वनि बोल बोल हरि बोल कहने लगी और सब परस्पर श्री चैतन्य संबंधी कोलाहल करने लगी। आय के प्रभाव से श्री अद्वैत को बाह्य ज्ञान नहीं हुआ और श्री अद्वैत के अनुराग में आई का बाह्य ज्ञान नहीं हुआ। हरे कृष्ण माता जी। माता जी 2-4 लाइन पीछे से दोहराइए एक बार। दोनों बेहोश है। आई के प्रभाव से श्री अद्वैत को बाह्य ज्ञान नहीं हुआ और श्री अद्वैत के अनुराग में आई को बाह्य ज्ञान नहीं हुआ। दोनों के प्रभाव से दोनों विहल हो रहे थे। सब वैष्णव जन हरि हरि बोल रहे थे। सिंहासन पर विराजमान श्री विशंभर प्रभु हंसते हुए प्रसन्न होकर जननी से बोले, अब तुम्हें विष्णु भक्ति प्राप्त हो गई है। श्री अद्वैत के प्रति अब तुम्हारा अपराध नहीं रहा। श्री मुख के इस अनुग्रह वचन को सुनते ही फिर जय जय और हरि हरि ध्वनि होने लगी। माता जी आप अपना म्यूट कर दीजिए। और भगवान शिक्षा गुरु हैं। वे जननी को लक्ष्य करके वैष्णव अपराध से सावधान करा रहे थे। सब कुछ शास्त्र समूह भी कहते हैं। शूल पाणी शिव जी के समान भी यदि वैष्णवों की निंदा करता है तो उसका भी नाश हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे कई जनों ने हाथ उठा रखा है। सुभद्रा अतिथि माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। सभी भक्तों को प्रणाम। श्री चैतन्य प्रभु आपको पढ़ना है 54 तक। जी माता जी 36 से 54 तक। जी माता जी ठीक है। हरे कृष्णा जगत गुरु से बात की। तखन चलिला सबे अद्वैत स्थाने अद्वैत कहिले न सब विवरणे सुनित्रा आदित्य करे श्री विष्णु स्मरण तोमार लहित जाए हमार जीवन जोर गर्भ मोहरा प्रभु रे अवतार से मोर जननी मुनि पुत्र से तहार जे आई रे चरण धूलिर आमी पात्रा से आई रे प्रभावे न जाने तिल मात्रा विष्णु भक्ति स्वरूपणी आई पतिव्रता तुम्हारे मुखे के ने आन है न कथा प्रकाटे सब देव जे बलि वेक आई शब्द प्रभावे तार दुख नाई जेन गंगा तेन आई किछु भेद नाई देवकी यशोदा जे वस्तु से नाई से आई कहिते आई रे तत्व आचार्य गोसाई पढ़िला आविष्ट हई ब्रह्म किछु नात्री बुझिया समय आई ला बहिरे आचार्य चरण धूलि लैले न शिरे परम वैष्णव आई मूर्ति मति भक्ति विशंभर गर्भे धरि लेन जार शक्ति आचार्य चरण धूलि लैला जखने विहल पंडिला किछु बाही नाही जने जय जय हरि बोले वैष्णव मंडल अन्योय न करे ये चैतन्य कोलाहल अद्वैत रे बहे नाही आई रे प्रभावे आई रे नाही के वादे अद्वैतानुरागे दोहरा प्रभावे दोहे आई ला विहल हरि 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 बोले वैष्णव संकल
आशे प्रभु विशंबर खटारे ऊपरे, प्रसन्न हैया प्रभु बोले जनी नीरे। एखान से प्रभु भक्ति हाइले तोमार, दुए तेरे सताने अपराध नहीं यार। श्री मुखेरे अनुग्रह सुनित्रा पवचन, जय जय हरि धवनी हाइले तखन। जन निर्लक्ष्य शिक्षा गुरु भगवान, करे ने विष्णु अपराधी चावधाम। चूल पानी शम यदि वैष्णव निंदा, तथापि है नासे जाए कहे शास्त्र वृंदा। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो जो साधक है ना, जो साधना कर रहे हैं, है ना, जो साधक होता है उससे कुछ कुछ गलतियां हो जाती है, तो उस गलतियों पर सावधान रहने की आवश्यकता होती है जो साधक होता है। तो साधकों के लिए इस उदाहरण में एक बात यह ध्यान देने योग्य है कि जिस मनोभाव में किसी वैष्णव के प्रति अपराधजनक कार्य होता है, वह मनोभाव जब तक दूर नहीं होता तब तक अपराध के तुलने की संभावना नहीं रहती है। अपराधजनक कार्य के लिए तीव्र पश्चाताप होने पर ही उस मनोभाव के को दूर करने की सूचना मिलती है। तीव्र अनुपात होने पर जिस वैष्णव के प्रति अपराध हुआ तो उसके पास जाकर अनुतप्त हृदय से, मतलब उसका हृदय पश्चाताप की भावना से जल रहा है, होने पर जिस वैष्णव के प्रति अपराध हुआ तो उसके पास जाकर अनुतप्त हृदय से उसके चरणों में नमस्कार पूर्वक क्षमा चाहने पर ही वह मनोभाव नष्ट होता है एवं अपराध दूर होता है। तो इसमें बड़ा सुंदर बता रखा है, इसलिए हमने थोड़ा सा लिस्टों से ले लिया। तो इसका ये कहाँ तक हुआ है, 54 से, इसमें इति नहीं लिखा हुआ ना? माता जी नीचे है माता जी, नीचे प्राप्ति होती है, यहाँ से अगला है, जैसा कि भागवतम में कहा गया है, यहाँ से पढ़ना माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी नित्यानंद जी का क्या है, ये किसने? नित्यानंद जी का में कहाँ लिखा है लास्ट में? मेरे से तो नहीं है लिखा हुआ है माता जी, दो ही लाइन है, 2 लाइन के पीछे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मेरे समान कोई नहीं है, इससे ऊपर देखो, इसी लाइन में लिखा हुआ है। नहीं है, 2 लाइन है माता जी, देखो पूरा, उसके नीचे 2 लाइन ही है, तो दूसरी लाइन में इति लिखा हुआ लास्ट में, आप देखो नीचे से 8 ही लाइन है माता जी। हरे कृष्ण माता जी, मैंने इसको यहाँ पे समाप्त किया कि आपने जो पैरा पढ़ा है ना अभी, उसके बाद एक बड़ा पैरा है और बड़े पैरे के बाद दूसरा पैरा स्टार्ट होता है, वो 2 ही लाइन है, वो दूसरी जो लाइन है उसके बाद इति लिखा हुआ है, आप एक बार देखो। तो चलिए एक बार मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ, मुझे दिखाई मेरे में नहीं लिखा हुआ, नहीं आ रहा मेरे में, नहीं आ रहा। लिखा तो हुआ है माता जी, नीचे लिखा हुआ है थोड़ा सा ना। चलो ये है, यहाँ तक मैंने समाप्त किया था, आप लोगों ने इसको 54 तक पढ़ा है ना। भगवान शिक्षा गुरु है, कोई जननी को लक्ष्य करके वैष्णव अपराध से सावधान करा रहे थे और कहते हैं, वो मैंने पढ़ लिया। चूल पानी शिव जी के समान भी यदि वैष्णवों की निंदा करता है तो उसका भी नाश हो जाता है। उसके बाद नित्यानंद जी का शुरू हो गई है ना। मैं नित्यानंद जी का कुछ बात माता जी सुनो,
जो नित्यानंद टीका शुरू होती है ना, वो पेज पूरा पढ़ लिया आपने। आपने जो अभी पढ़ा है ना, अपराध दूर होता है, अपराध दूर होता है, ये नित्यानंद टीका में से पढ़ा है ना आपने? तो ये जो अपराध, ये आपने बोला है कि अपराध दूर होता है, तो इसी में जो नीचे दूसरे पेज पे जो पैराग्राफ है बड़े वाला, उसके नीचे 2 लाइन है माता जी, आप एक नहीं, जहाँ पे ये समाप्त हुआ है ना, मैं यहाँ पे पहले समाप्त कर दूंगी इसको। जो पैराग्राफ हमारा समाप्त हुआ है 36 से 54 तक। जी जी जी। ये शूद्र पाणी शिव जी के समान भी यदि वैष्णव की निंदा करता है तो उसका भी नाश हो जाता है। ये यहाँ पे होगा 36 से 54 तक, ठीक है ना? हाँ जी हाँ जी। उसके बाद आता है नित्यानंद टीका, यही आ रहा है ना? हाँ जी, ये पूरा पैरा नित्यानंद टीका का है। फिर जो अगला पेज है ना माता जी, पूरा पेज है ये नित्यानंद टीका का, जो पेज है ना माता जी, अगला पेज है ना, उसमें अगले पेज में नीचे से एक तीसरा पैरा है, वो उसमें इसी लिखा हुआ, नीचे से देखो आप, नीचे से जो अगला पेज है उसमें। केवल है ना, इस सब शिक्षा की प्राप्ति होती है इस लीला के माध्यम से, इससे नीचे वाली लाइन है। अच्छा ठीक है, वो मुझे मिल गया। इस सब शिक्षा की प्राप्ति होती है इस लीला के माध्यम से, अपराध सच्ची माता के पक्ष में संभव है ना प्रेम प्राप्ति का कोई प्रयोजन। अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। हरे कृष्णा। तो जैसे कि भागवत में कहा गया है कि, ठीक है, धन्यवाद माता जी। जैसा कि श्री भागवत में कहा गया है कि मेरे समान कोई व्यक्ति महादेव की तरह प्रभावशाली होने पर भी यदि महाभागवत के प्रति अपराध करता है तो वह अपने कृत्य के छल से निश्चय ही नष्ट हो जाता है। यहाँ पे ये दिया हुआ भी है, भागवत का है ये श्लोक, 5वें स्कंद का 10वें अध्याय का 25वां श्लोक है। महादेवानाथ स्वकृतादि मादंड नड़ क्षय सत्य दुरा गति शूल पाणी। कि इस सब जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मेरे समान कोई व्यक्ति महादेव की तरह प्रभावशाली होने पर भी व्यक्ति महाभागवत के प्रति अपराध करता है तो वह अपने कृत्य के छल से निश्चय ही नष्ट हो जाता है। चाहे मतलब कितना ही बड़ा भक्त क्यों ना, लेकिन अगर वो अपराध अगर वो कर देगा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत बड़ा भक्त हो गया है तो अब क्षमा योग्य है। वो उसने बड़ी सेवाएं की है, उसने बड़े बड़े कार्य किए हैं, बहुत उसने भक्त बनाए हैं, लेकिन अगर वो भी अगर कुछ अपराध कर देता है, वैष्णव अपराध कर देता है, तो वो भी जब महाप्रभु की माता को नहीं छोड़ा तो फिर और किसी के बारे में क्या कहा जाए। तो इसको ना मानकर जो सज्जनों की निंदा करते हैं वे पापी जन्म जन्म में अपने कर्मों के दोष से मरते हैं। औरों की तो क्या चले, स्वयं गौर सिंह की जननी का भी वैष्णव अपराध उन्होंने मान लिया। यदि वास्तव में विचार करने पर वह अपराध नहीं है, तथापि प्रभु उसे अपराध करके ही कहते हैं। क्या कह दिया था बस उन्होंने, सच्ची माता ने किसी कारण से असंतुष्ट होकर के कहा था, लोग इसको अद्वैत क्यों कहते हैं, इसको तो द्वैत कहना चाहिए। अब मैं वही कथा कहता हूँ, सावधान होकर के सुनो। इस प्रकार से पहले श्री विशंबर रूप का आख्यान कहता हूँ, मतलब कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई वो महाप्रभु सुनाने जा रहे हैं कि क्या हुआ था ऐसा, जिसको यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी महाप्रभु इसको बहुत बड़ा लेकर के कह रहे हैं। ठीक है, 55 से 56, 55 से तो छोटा सा ही है, 55 अच्छा 59 तक इसको पढ़ना है, 55 से। तो कोई पढ़िए फिर उसको। हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ूं?
जी पढ़िए पढ़िए। फिर यशोमती माता जी ने भी अपडेट किया हुआ है, आप पढ़िएगा उसके बाद। चैतन्य भागवतम की जय। इहा ना मानिया जे सुन जय निंदा करे, जाना मैं जन्म से पापिष्ट देव दोष मरे। आये रे की दया गौर सिंह हेर जननी, ताहे ने वैष्णव अपराध करी जन। वस्तु विचारे से हो अपराध नहीं, तथापि अपराधकारी प्रभु के इन्हाने अद्वैत नाम के ने लोके घोषे, जैसे बलि आई कौन असंतोषे। तेरे कथा के ही सुने ही सावधान, प्रसंगित हुए विश्व रूपे अक्षान। प्रभु अग्रज विश्व रूप महाशय, भुवन दुर्लभ रूप महातेजमय। सर्वशास्त्रे महाप्रभु क्रम सुधीर, नित्यानंद स्वरूपे अभेद सरी। पाने कक्षा बुझे हैं नहीं नवदीपे, शिशु भाई थे प्रभु बालक समीपे। एक दिन समाये चलीला मिश्रवर, पाछे विश्वरूप पुत्र परम सुंदर। भट्टाचार्य समाये चलीला जगन्नाथ, विश्वरूपे देखे बड़े कौतुक संग। नित्यानंद हरे कृष्ण माता जी। सॉरी माता जी, बीच में टोकरियों 55 से 59 पढ़ना था, आप काफी आगे आ गए। थोड़ा ध्यान रखा करो आप। हरे कृष्ण माता जी, 2-3 ही है अभी, 55, 56, 57। सॉरी माता जी। तो अब सुनिए आगे की कथा कि कैसे शची माता जी से अपराध हुआ। तो श्री विश्वरूप महाशय प्रभु के बड़े भाई थे। उनका रूप बड़ा तेजोमय और भुवन दुर्लभ था। वे सब शास्त्रों के बड़े विद्वान थे। श्री नित्यानंद स्वरूप से अभिन्न देह थे। उनकी शास्त्र व्याख्या को समझने वाला नवद्वीप में कोई नहीं था। तथापि वे प्रभु बालकों के समीप बालक भाव से ही रहते थे। एक दिन श्री जगन्नाथ मिश्र जब सभा में गए तो परम सुंदर पुत्र विशंभर विश्वरूप भी साथ थे। श्री जगन्नाथ जी भट्टाचार्य पंडितों की सभा में गए थे और उन विश्वरूप को देखकर सबको बड़ा कौतुक हुआ। श्री नित्यानंद के समान परम सुंदर रूप था उनका, सर्वशक्तिशाली थे वह। उनका सब का मन हरण कर लिया, उसने सबका मन हरण कर लिया। एक भट्टाचार्य बोला, बालक क्या पढ़ते हो? विश्वरूप ने उत्तर दिया, थोड़ा सा कुछ पढ़ता हूँ। बालक समझकर किसी ने कुछ नहीं कहा, परंतु उसके अहंकार युक्त वचन को सुनकर मिश्र जी को दुख हुआ। थोड़ा सब कुछ पढ़ता हूँ। मिश्र जी अपना कार्य करके घर को आए और मार्ग में उन्होंने विशंभर को एक थप्पड़ मारा और बोले, बेटा जिस पोथी को पढ़ता है उसे तू बताकर तूने सभा में जाकर यह शब्द कहा कि थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ता हूँ। सभा ने यह जान लिया कि तुम मूर्ख हो और तुमने एक असत्य बात कहकर मुझे भी लज्जित कर दिया। भाग्यशाली परम उदार श्री जगन्नाथ पुत्र के ऊपर बड़ा क्रोध करके घर चले आए और विश्वरूप फिर से उस सभा में जाग पहुंचे और हंस करके भट्टाचार्य पंडितों से बोले, आप लोगों ने मुझसे पूछा, ताछा तो कुछ नहीं, वैसे ही पिताजी से मुझको दंड दिलवाया। जिस किसी के मन में जो कुछ भी पूछना हो वह सब मिलकर मुझसे पूछ लीजिए।
एक भट्टाचार्य हंसकर बोला, सुनो बालक, आज तुमने जो पढ़ा उसकी थोड़ी व्याख्या करो तो भगवान विश्वरूप ने सूत्र की व्याख्या की और सभी ने उस व्याख्या को प्रणाम युक्त माना। सब बोले, सूत्र की अच्छी व्याख्या की है। प्रभु बोले, मैंने तो खाली उसकी वंचना की है, किंतु आप लोग ना समझ पाए। ऐसा कहकर उन्होंने जो कुछ व्याख्या पहले की थी उसे सब खंडन कर डाला। तब तो सबके चित्त में बड़ा विस्मय हुआ। इस प्रकार 3 बार खंडन करके फिर उसी की बात 3 बार स्थापन कर दी। तब तो तुम परम बुद्धिमान हो कहकर के सब प्रशंसा करने लगे, परंतु विष्णु माया से मोहित होने से उनके स्वरूप तत्व को कोई जान ना पाया। इस प्रकार से विश्वरूप नवदीप में वास करते थे। लोगों को भक्ति शून्य देखकर वे आनंद नहीं पाते थे। ठीक है, 80 से 60 से 80 यशोमती माता जी आप पढ़िए, यशोमती माता जी आप पढ़िए। इसके बाद फिर हम टाइम सभी व्यक्ति को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर जी की जय। माता जी, सबसे पहले मैं क्षमा मांगना चाहूंगी, जो माता जी अभी पढ़ रही थी मैंने उनको टोक दिया। ये इतना आनंद का विषय चल रहा था कि उन्हें ध्यान नहीं रहा, लेकिन मेरी दुर्मति की मैंने उनको टोक दिया। सॉरी माता जी। नहीं माता जी, मुझे ध्यान नहीं था। आपने इसको पढ़ने लग जाओ ना तो लगता है कि पढ़ते ही चले जाओ, इतना अच्छा लगता है। इतना भावना में नहीं माता जी, क्षमा कर दीजिए। ध्यान रखना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए। ये तो यशोमती माता जी की विनम्रता बोल रही है कि वो क्षमा मांग रही है इस बात के ऊपर। मुझे भी पता होता तो मैं भी चौक करके आपको रोकती। ठीक है, सॉरी माता जी। कहाँ से पढ़ूं? माता जी ने 64 तक पढ़ दिया था शायद, उससे आगे पढ़नी। 80 पढ़िए, 60 से 80। अच्छा 60 से, अच्छा ठीक। प्रभुराग्रज विश्वरूप महाशय, भुवन दुर्लभ रूप महातेजोमय, सर्वशास्त्र महाप्रभु परम सुधीर, नित्यानंद स्वरूप अभेद शरीर, तान कक्षा बुझेन नाही नवदीपे, शिशु भावे थाके प्रभु बालक समीपे, एक दिन सभाए चलिला विश्वर, पाचे विश्वरूप पुत्र परम सुंदर, भट्टाचार्य सभाए चलिला जगन्नाथ, विश्वरूप देखी बड़ कौतुक सभात, नित्यानंद रूप प्रभु परम सुंदर, हरि लेन सर्वचित सर्व शक्तिधर, एक भट्टाचार्य बोले कि पड़ छाओ याल, विश्वरूप बोले किछु किछु सभाकार, शिशु ज्ञाने केहु किछु न बलिल आर, मिश्र पाइले न दुख सुनि अहंकार, निज कार्य करी मिश्र चलिले न घर, पति विश्वरूपे रे मारिला एक चढ़, जे पुथी पढ़िस बेटा ताहा न बलिया, थी बोल बलिली तुई सभा माझे गिया, तुम्हारे त सभार हईल मूर्ख ज्ञान, हमारे ओ दिल लाज कहिया प्रमाण, परम उदार जगन्नाथ महाभाग, घर गेला पुत्र करिया बड़ राग। माता जी आगे कोई और पढ़ सकते हैं 70 के आगे। आपका पूरा नहीं हुआ? नहीं 71 तक हो गया। कोई और भक्त पढ़ना चाहे तो माता जी पढ़ सकते हैं, सबको अवसर मिले। अच्छा ठीक है, बबीता माता जी आप पढ़ लीजिए। माता जी पहली बार पढ़ रही हूँ, त्रुटि हो तो माफ करना। विश्व रूप से समस्त
सभा माझे किया भट्टाचार्य सभा प्रति बोलेला हसिया यती तुम्हारा हमारे जिज्ञासा न करिला कॉपे रस खाने ते मोर छाती कराइला जिज्ञासा करते लय काहू माने माने सभी मिल आह विगत है अमामा स्थाने आदि पढ़िले तावा खान हटिछु वखनय सूत्र विष्णु भगवान सभा विद्यानय लखन से तबे बोले सूत्र भाल बखन मिला प्रभु बोले भंडाई ने किछु न बुझिला जाते जत वखन सब करिला खंडन विश्वमय भारत है लखन मत तीन बार कर खंडन तून से तीन बार करिल स्थापन धर्म सुबुद्धि करी सभे मिल विष्णु माया मोहे के हो तत्व न जानिल बस हरे कृष्ण माता जी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। 80 तक हुआ है हमारा। जी हमारे और 2 दिन है, तो ठीक है, यहीं तक के हम छोड़ देते हैं इसको 80 तक। ठीक है, याद रखिएगा। मैं ऐसे भुलक्कड़ हूँ, मैं भूल जाऊंगी, आप लोग याद रखिएगा। 81 से अगस्त उसको शुरू करना है। तो बड़ी शिक्षाएं हैं चैतन्य भागवत में, प्रत्येक ग्रंथ में, बस जो हमें समझ में आनी चाहिए और उनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। भगवद गीता लेके आनी पड़ेगी। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। माता जी एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? हाँ चलिए बोलिए। ये अपराध वाला जो है इसी से रिलेटेड है कि जैसे कि इसमें बताया गया है कि जब अपराध होता है तो उन भक्त से क्षमा मांगनी चाहिए, लेकिन वो जो दूसरे भक्त हैं वो क्षमा ना करें, मुख से बोल दे कि हमने क्षमा कर दिया, लेकिन वो बात भी ना करें, उनको घर में इनवाइट किया जाए भगवान के भजन के लिए तो वो ना आए, और दूसरे लोग भी ना आए उनके साथ साथ में जो उनके प्रिय हैं उनसे बात करते हैं। तो माता जी क्या समझते हैं? इसका मतलब उनको भी अच्छे से प्रसन्न नहीं किया है, ये हो सकता है, या फिर उनको भगवान के हाल पर छोड़ देना चाहिए। आपने अपना काम कर लिया, ठीक है, आपने क्षमा मांग ली, ठीक है, अच्छी बात है। क्योंकि जिस वक्त से अपराध हो सकते हैं, इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। अपराध हुआ ना माता जी, वो चरण छू के भी क्षमा मांग रहे हैं, तो क्या वजह है माता? बस तो फिर और ज्यादा क्या करें, है ना? फिर वो वाली क्या सिर पे चढ़ाना है क्या? ठीक है, सिर पे भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर भी अगर कोई नहीं मानता है तो ठीक है, फिर वो भी भगवान का मैटर है। भगवान कहते हैं ठीक है, अब तुम साइड में हो जाओ, अब मैं उसको देख लूंगा ना, उसके अहंकार को मैं तोड़ूंगा, या फिर वो भगवान का मैटर। फिर वो उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए कि ये तो बड़ा घमंडी है, ये तो कितना इसको मनाया लेकिन ये तो वैसा का वैसा ही रहता है। तो अब हमारा मैटर नहीं है उसको सुधारने का, उसको सुधारने का काम अब फिर भगवान का है, ठीक है, वो भगवान के चित्र में आ जाता है। माता जी उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं ना भगवान से? प्रार्थना भी कर सकते हैं, ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि वैष्णव जो होता है वो बड़ा कोमल होता है, कोमल हृदय का होता है ना, उसका हृदय बड़ा कोमल होता है, तो प्रार्थना भी कर सकते हैं, ये भी अच्छा है। आइए रुक्मणी माता जी, आइए, आपका स्वागत है भगवद गीता के श्लोक में। ठीक है, चैतन्य भागवत, हाँ भागवतम आपके लिए नहीं है।